हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीजनिंग के वैसे सवालों को डील करेंगे जो इसी साल एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए वो वैसे सवालों को देखते हैं और उसे कैसे हल किया जाता है वो भी जानते हैं। तो देखिए सवाल को। अब देखिए सवाल पे बोला जा रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। जैसा फर्स्ट वर्ड रिलेट कर रहा है सेकंड को, इसी तरह थर्ड को फोर्थ से करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, द वर्ड मस्ट बी कंसिडर्ड एज ए मीनिंगफुल वर्ड, मतलब ऐसा शब्द इस्तेमाल करें जो कि जिसका अर्थ निकले। ठीक है, एंड मस्ट बी नॉट रिलेटेड टू ईच अदर बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ लेटर, मतलब जितना लेटर्स है यहाँ पे जैसे 4 है तो जरूरी नहीं कि वो 4 ही रहे, 5 भी रह सकता है, 6 भी रह सकता है, या कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट, इससे कुछ मतलब नहीं, बस एक ऐसा शब्द आपको देना है जो इसका अर्थ बताए। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ लेटर, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट या वोवेल इन द वर्ड। ठीक है, ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 14/7 को शिफ्ट 1 में पूछा गया, मतलब इसी साल सितंबर के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी में। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, स्किन रेशियो टच प्रोपोर्शनेट नोज रेशियो व्हाट, मतलब स्किन का मतलब क्या हुआ, स्किन का काम क्या होता है, टच करना। स्किन को टच किया जाता है ना, स्किन का क्या किया जाता है, टच किया जाता है, महसूस होता है टच। तो फिर नोज का क्या मतलब होगा, तो नोज किस लिए बना, नाक का काम हम लोग क्या किस लिए करते हैं, तो आपका ऑप्शन है स्मेल, टेस्ट, नोज रिंग या स्वेट। अब आप देखेंगे स्किन का काम है टच होने से, तो नोज का काम क्या होता है, स्मेल होने से, क्योंकि नाक का काम क्या होता है, स्मेल लेने के लिए ही नाक का इस्तेमाल होता है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, टेस्ट तो होगा नहीं क्योंकि टेस्ट का काम माउथ से होता है, जब कोई चीज मुंह में डालेंगे तभी तो टेस्ट पता चलेगा जीभ से। ठीक है, और नोज रिंग, नोज रिंग तो होता है पहनने के लिए, जो आमतौर पर लेडीज पहनती है नाक में, वो होता है। अब स्वीट, स्वीट तो होता है मीठा, तो वो तो ऐसे भी नहीं होना है। ठीक है, तो आपका जब भी होगा ऑप्शन ए होगा, नाक का काम सुगंध लेने के लिए होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर, मतलब ये जो नंबर है रिलेट करता है इसको। ठीक है, इसी प्रकार से फिफ्थ नंबर को रिलेट करना होगा ये क्वेश्चन मार्क वाले नंबर से। ठीक है, एंड द फोर्थ नंबर रिलेटेड टू द थर्ड नंबर, यहां भी वही है, फोर्थ नंबर रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। ये सवाल आपका पूछा गया एसएससी सीजीएल प्री 2023 शिफ्ट 1 में, ये भी इसी साल एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या है, 5:45 प्रोपोर्शनेट 3:3 प्रोपोर्शनेट 6 व्हाट। ऑप्शन है आपके 90, 106, 110, 96। अब आपको देखना है ये किस पैटर्न पे बनाया गया है ताकि आपका जो राइट आंसर है वो यहां क्वेश्चन मार्क पे आ जाए। ठीक है, यही है। ठीक है, अब आप देखिए ये 5 है, ये इंटू 9 किया गया है, पहला पैटर्न देख रहे हैं। ठीक है, ये 3 है तो इंटू 1 है, ये तो कोई पैटर्न मिल नहीं रहा है। क्लियर है, 9 फिर 1 मतलब कितना चला जाएगा, -8, लेकिन ये तो सीरीज है नहीं जो -8 में आना है, ये एक पैटर्न लाना है, इंटू 1 -2 इंटू 2 -1, इस टाइप से। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये पैटर्न तो होगा नहीं, चलिए नेक्स्ट पैटर्न की ओर देखते हैं। ये जो 9 है ये यानी 3 का स्क्वायर, ये दूसरा पैटर्न है 3 का स्क्वायर है। ठीक है, इस पे भी देख लेते हैं, इंटू 1 यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो स्क्वायर के पैटर्न पे हमको आ रहा है, यानी ये फॉर्मेट आपका क्या है, n इक्वल टू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी पैटर्न पे चल रहा है ना, क्लियर है। तो n मेरा क्या है यहां पे 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 6, 4 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 16 यानी
96 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि देख रहे हैं यहां पे आ रहा है 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो हमें यहां भी वैसे ही लाना है स्क्वायर में ही। तो किस पैटर्न पे जा रहा है, n-2 के होल स्क्वायर पैटर्न पे। क्लियर है, तो इसी पैटर्न में हमने बैठा है 6 मेरा n है, तो 6 - 2 का होल स्क्वायर 6, 4 का होल स्क्वायर 6 × 16, कहीं 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 6 × 16 96, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया था, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल इसी टाइप से सवाल आते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहां पे बोल रहा है विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, ये सवाल भी आपका एसएससी सीजीएल 2023 14 सितंबर को सिक्वा में पूछा गया। मतलब सब क्वेश्चन जो इसी साल सितंबर में एसएससी सीजीएल में पूछे गए, सब वही सवालों को आज हम लोग हल कर रहे हैं फिलहाल कुछ क्लासों में। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है 588 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 32 प्लस 72 माइनस 160 इक्वल टू 760। आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आप यहां से दो साइन को आपको चेंज करना है ताकि ये जो 760 है वो यहां पे भी इक्वेशन को सॉल्व करने पे 760 ही है। ठीक है, तो पहले देखते हैं डिवाइड और माइनस करके। ठीक है, यही क्वेश्चन है। पहले डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड ही है ना, हाँ तो पहले डिवाइड ही चलेगा। मतलब 21 इंटू 32 प्लस 72 माइनस 160 इक्वल टू 760। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दो साइन चेंज करना है ना, तो यहां पे भी हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, अभी पहले बी वाले को लेकर चल रहा है, ये आपका आंसर नहीं है, मतलब ऑप्शन को लेकर चलना है ना, तभी तो पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें इस तरह सवालों में हमेशा ऑप्शन लेके ही आपको बनाना पड़ेगा। 32 21 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 672 माइनस 72 माइनस 160 इक्वल टू 760। ठीक है, तो 600 माइनस 160। ठीक है, 600 में 160 गया तो कितना आया 440। देख रहे हैं, यहां पे 760 ना आके 440 आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन बी सही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सी ऑप्शन को भी देखते हैं। ये आपका 21 आ रहा था, प्लस 72 इंटू 160। ठीक है, यही इक्वेशन है, साइन चेंज करना था। ये 672 आया था ना, प्लस 160 72। नहीं, ये इक्वेशन तो एकदम ही नहीं होगा क्योंकि ये लार्ज नंबर क्रिएट कर रहा है।
760 तो आ नहीं रहा, 760 से ज्यादा आ रहा है, यानी आपका ये भी गलत है। और डी तो वैसे भी गलत है क्योंकि दो जगह डिवाइड होगा ही नहीं, तो डी तो वैसे भी गलत रहा। अब बचता है सिर्फ इक्वेशन ए। अब यहां पे देखते हैं, ये साइन चेंज हुआ माइनस का, एक मिनट, ये जो है ये आपका माइनस है, सॉरी ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, ठीक है, माइनस एंड प्लस है, यहाँ पे डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो 672 माइनस 72 प्लस 160 इक्वल टू 760, ठीक है। तो 600 प्लस 160 इक्वल टू 760, यानी 760 इक्वल टू 760, देख रहे हैं, 760 इक्वल टू 760, यानी आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी ये एक साइन दोनों चेंज होगा तभी आपका नंबर बराबर आएगा, ठीक है। बाकी हमने तीनों का चेक किया, कोई नंबर बराबर नहीं आया, लेकिन इससे चेक किया तो नंबर बराबर आ गया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से कल हम लोग और कुछ क्वेश्चन को करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो जो सवाल आप लोग से ना बने वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं उसे आपको इसी बोर्ड पे सॉल्व करके आपको बता सकूं किस तरह से उसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।